देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दोनों लाइनें हैं, वो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि मैंने a1 b1 c1 की जगह मैंने दो अलग लाइन ले ली है। अब यहाँ इसने पूछा है, तीन कंडीशन पूछी है। एक तो इन दोनों के अर्धक का समीकरण पूछा है, फिर दूसरा इसके अंदर ओरिजिन वाले यानी मूल बिंदु की तरफ जो अर्धक है उसका समीकरण, और न्यून कोण वाला जो अर्धक है वो पूछा है। अब आप देखें हम क्या करें, पहले इन दोनों के बीच के अर्धक का समीकरण निकालते हैं। तो वो क्या होगा, आपके इसके अंदर हम क्या करें, एक बिंदु x y ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा है 24x प्लस 7y माइनस 3 अपॉन 24 स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 49। तो ये क्या बन जाएगा आपके 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31 अपॉन ये बन रहा है 9 से 15 यानी 625। तो ये हो जाएगा आपके 25। तो इसको इससे काट भी दो, यहाँ 5 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस माइनस में दोनों आ गए। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर C1 और C2 दोनों समान चिन्ह के, ठीक है। इसका मतलब जो अर्धक बनेगा वो हमारे मूल बिंदु की तरफ होगा प्लस चिन्ह लेने पर। तो ये प्लस चिन्ह ले लेते हैं अपन सबसे पहले। तो प्लस चिन्ह ले लें, अगर मान लो तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 3y माइनस 7 इंटू 5 इक्वल टू 24x प्लस 7y माइनस 31। प्लस चिन्ह लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, और ये इसमें से 24 माइनस करो तो माइनस का 4x 5 तारीख 15 में से 7 गए तो 8 बचे 8y, और 7 पंजे 35 माइनस तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 31। तो 31 में से 35 गए तो ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके L1 L2, और ये आपके जो इसको आप L3 कह दो, और ये L3 कौन सा है, ये अर्धक हो जाएगा, अर्धक का समीकरण है। अब ये कौन सा है, क्योंकि C1 ये इसमें प्लस में आ रहा है, तो ये पक्की बात यहाँ पर ये मूल बिंदु की तरफ ही होगा, ठीक है ना। ये मूल बिंदु की तरफ वाला अर्धक होगा। अब हम इसमें एक काम करें, ऐसे ही हम दूसरा अर्धक निकालते हैं। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, अब की बार अपन माइनस लें, तो ये माइनस साइन लें अब की बार, तो क्या फ़र्क पड़ेगा 4x प्लस 3y माइनस 7 5 इक्वल टू माइनस का 24x प्लस 7y प्लस 31। तो ये बन जाएगा 4 बन 20, ठीक है। तो 20x और इधर 24x ये भी इधर आएगा, तो 20 और 24, तो ये बन रहा है 44, क्योंकि इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 44x, फिर इधर 3y 5 तारीख 15y, और ये 7y माइनस का इधर आ जाएगा, तो 15 और 7 22 प्लस का हो जाएगा 22y, ठीक है। देख लो प्लस के हो रहा है, माइनस में प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर ये जो है आपके 35 माइनस का, और ये 31 प्लस का इधर आकर के फिर माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 35 और माइनस का 31 कितना होता है 6, और यानी कि 66 हो रहा है। तो माइनस का 66 इक्वल टू 0, तो ये 11 से काट दो, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे आ गया एक तरह से L3, ये अपोजिट साइड में आ रहा है दूसरा वाला बाइसेक्टर। अब हमारे पास यहाँ कुल 4 चीज़ें हो गई है, 2 तो जो रेखाएं थी और 2 अर्धक आ गए। दोनों अर्धक आप जानते हो, ये मूल बिंदु की तरफ वाला अर्धक, ठीक है, और ये मूल बिंदु से विपरीत दिशा वाला अर्धक।
अब हमारे को करना क्या है, यहाँ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें, कौन सा वास्तव में कौन सा न्यून कोण वाला है, मूल बिंदु की तरफ वाला है, कौन सा जो बाहर वाला है। हम इन दोनों में क्या करते हैं, जो हम अर्धक लेते हैं, मैंने आपको बताया था ये दोनों जो रेखाएं थी L1 L2, अर्धक है हमारा ये वाला। अर्धक और L1 के बीच का कोण अगर थीटा टेन थीटा से, मतलब टेन थीटा में अपन टेन थीटा लेंगे, अगर ये टेन थीटा लेस देन 1 है, ठीक है ना, इसका मतलब ये मूल बिंदु की तरफ है, ये न्यून कोण माना जाएगा, एक्यूट एंगल मूल बिंदु की तरफ। और दूसरा अगर टेन थीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये अधिक कोण होगा, यानी ये ऑप्टस मतलब माना जाएगा, ऑप्टस एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों शर्तें याद रखनी पड़ेगी। अब अपन L1 और L3 के बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है ना, L1 एंड L3 के बीच का, तो वो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये क्या आ रहा है, इसका M1 तो क्या हो गया 4/3 माइनस का, फिर माइनस M2, इसका क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 अपॉन 1 प्लस 4/3 1/2। तो सोल्व कर लो इसको। अगर ये ध्यान रखना, इससे अगर ये ग्रेटर आ रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो ये अगर लेस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा न्यून कोण। और यही चीज़ आपको निकालनी है L2 और इसके L4 के बीच में। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सेम यही, अगर ये आ रहा है ग्रेटर देन टेन थीटा अगर मान लो, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, वो एक्यूट एंगल यानी कि वो ऑप्टस एंगल अधिक कोण, वो कहाँ हो जाएगा, वो इधर वाला है, ये वाला जो अर्धक है वो बन जाएगा। ये आपको बस ये शर्त याद रखनी है आपको, और एंगल निकाल के देख लेना है कि एंगल अधिक कोण है या न्यून कोण है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में बाहर की तरफ। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो भी पूरी तरह से अर्धकों से संबंधित ही है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, सरल रेखाओं x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 व 2y माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ या लोकस ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ इसके अंदर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कहाँ है, इसने ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना है। यानी आपको मालूम है कि जो सरल रेखाएं होती है L1 और L2, तो आपको पता है कि इसका जो अर्धक होगा इन दोनों का L1 और L2, आपको मालूम है कि जो बिंदु लिए जाएंगे लंब दूरी आप देखो सब समान होती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसका मतलब इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इन दोनों रेखाओं की बीच की रेखा होगी, यानी समान दूरी पर स्थित, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धक, इन दोनों रेखाओं का। तो यानी यहाँ अर्धक का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों के अर्धक का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, -5 अपॉन 1 + 4 रूट इक्वल टू प्लस माइनस 2y माइनस 11x माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 121। तो ये क्या बन जाएगा आपके x माइनस 2y माइनस 5 अपॉन रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2y माइनस 11x माइनस 6 अपॉन ये 125 हो रहा है, तो अपन 25 बंदे 125 यानी 5 रूट 5 लिख दे, ये कैंसिल। अब इसके अंदर आप 5 का इधर गुणा कर लें, तो 5x माइनस 10y माइनस 25 इक्वल टू प्लस माइनस 2y माइनस 11x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार प्लस का साइन ले लो, दूसरी बार माइनस का ले लो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस का लें तो 5x और 11x, ये प्लस का ले तो 11x इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 11, तो प्लस का हो जाएगा, और 5 ही प्लस का ही है, तो ये कितना बन जाएगा
ये बन जाएगा 16x, 10y माइनस का और 2y प्लस का इधर लिया माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12y, ये मैं प्लस साइन ले रहा हूँ एक बार, फिर 25 माइनस का और -6, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, 25 में से 6 गया यानी कि माइनस का 19 इक्वल टू 0, एक तो हो जाएगा ये। दूसरा अगर माइनस साइन लें तो 5x और यहाँ ये माइनस लो तो ये 11x जो है प्लस का हो जाएगा, इधर आया तो ये -6x और 10y, ये भी माइनस का इधर आया प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 8y और 25 माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, 6 इधर आया तो यही माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 31, वापस इधर आएगा प्लस का, तो माइनस का 31 इक्वल टू 0। ये दोनों ही जो सरल रेखाओं के समीकरण आए, ये एक तरह से इनके दोनों के बीच के अर्धकों के समीकरण है। भले ये करो और भले ये, क्योंकि दो अर्धक होंगे, एक मूल बिंदु की तरफ वाला, दूसरा मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, तो इसलिए दोनों ही जो समीकरण है वो आपके इसके समान दूरी पर स्थित रेखा या बिंदुओं के बिंदुपथ को ही दर्शाएंगे। तो जब दो सरल रेखाएं हम लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अब इन दोनों का अगर अर्धकों का समीकरण हमें ज्ञात करना होता है, जैसे अर्धक कोण से एक रेखा हो गई L1, दूसरी रेखा हो गई हमारे L2, सॉरी ये L2 रेखा हुई, ये L2। अब इसके अंदर आपके इन रेखाओं का जो पहला अर्धक है यानी बाइसेक्टर वो P पर है और दूसरा अर्धक है ये यानी B1 और ये B2 इसका अर्धक है। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ये दोनों अर्धक इन सरल रेखाओं का जो अर्धक है, दोनों ये अर्धक है P और Q बिंदु पर x अक्ष को मिल रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि 5x प्लस 12y माइनस 1 0 और 15x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0 के मध्य के कोणों के अर्धक x अक्ष के को P और Q पर मिलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि P Q की लेंथ कितनी होगी, मतलब पक्की बात कि P और Q के अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो हम दूरी सूत्र लगा लें, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे हम दूरी इसमें से चारों ऑप्शन में से एक जो भी आंसर सही होगा वो निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का अर्धकों के समीकरण निकालते हैं। आपको पता है 5x प्लस 12y माइनस 1 और अपोन में इन दोनों के स्क्वायर करके रूट कर लेते हैं दोनों तरफ। ये अपन ने अर्धकों का समीकरण निकालना सीखा। अच्छा एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ कुछ संख्याएं लिखी है 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17। ये संख्याएं गणित के अंदर मेरे हिसाब से हर कंप्यूटर्स को याद रख लेनी चाहिए। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को डिनोट करती है। 3 4 5 7 24 25 इस तरीके से ध्यान रखना है। तो यानी ये दो संख्याएं 3 4 है तो यहाँ 5 ही होगा, यहाँ 5 12 है तो 13 ही होगा, 6 8 है तो 10 ही होगा, ये फिक्स है। यानी इनका कॉम्बिनेशन अगर 24 25 है तो यहाँ पर ये 7 होगा। ये आपको ध्यान रखना ताकि आपके इसके अंदर दिक्कत नहीं आए, आप डायरेक्ट सोल्व कर सको। अब इसके अंदर मैं इसको यहाँ तक ले आया हूँ और इसको इधर मल्टीप्लाई करें इधर मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्योंकि इसने कहा कि इनके जो बाइसेक्टर्स है, एक तो बाइसेक्टर B1 दूसरा बाइसेक्टर B2, ये P और Q पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x अक्ष पर मिल रहे हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा x अक्ष पर। यानी P और Q के कोऑर्डिनेट x और y, x और x रहेंगे दोनों के, y तो 0 हो जाएगा। तो हम इसके अंदर दोनों तरफ अगर ये रखें तो ये 5x माइनस 1/13 बराबर प्लस माइनस 15x माइनस 7/17 बन जाएगा। अब हम इसके अंदर प्लस और माइनस अलग अलग लें तो x की वैल्यू तो आ जाएगी आपके 74/110 और दूसरा जो है इसके लिए माइनस लेने पर, ये तो जैसे ये प्लस वाला है या x1 ले लो, जब माइनस लिया तो यहाँ पर x2 मानो तो ये हो जाएगा आपके 27/70। अब यानी आपके पास कोऑर्डिनेट जो आए वो P के आ गए 74/110 0 और Q आ गया आपके 27/70 0। दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके। अब आप इन दोनों से दूरी सूत्र लगा लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट में, तो आपके इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी और इससे हमारे पी क्यू की वैल्यू आएगी और ये सोल्व करने पर आपके ये 221/770 आ जाएगा। तो ये ऐसे आपको इसको सोल्व करना है।
सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइंस। देखिए जो सरल रेखा का पोर्शन ले रहा हूँ मैं, इसमें मैं बिल्कुल उन्हीं टॉपिक्स को टच कर रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कि इसके अंदर बस सरल रेखा में उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़े जो मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जनरल चीज़ें जो होती है उनमें वो सभी कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइजेशन होता है उसको देखना ज़रूरी होता है। मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है सरल रेखा में, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, यानी दो सरल रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों के समीकरण। ये वाली बात अक्सर पूछ जाती है, बाइसेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास में दो लाइन मैंने ले लिए L1 और L2, ये L1 और L2। सपोज इन दोनों के इक्वेशन भी मैं ले लेता हूँ साथ में, L1 ले लेता हूँ और L2 C2 इक्वल टू, ये दो लाइन मैंने ले ली, दोनों के जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ इन दोनों के इक्वेशन ये इसने पूछा कि इनके बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से इस प्रकार से एक बाइसेक्टर होगा ये वाला, ठीक है। ये बाइसेक्टर मैंने ले लिया और आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसके अंदर क्या है कि हम एक बात जानते हैं कि इसके किसी भी पॉइंट P, सपोज मैं ये P पॉइंट ले लूँ और इसके कोऑर्डिनेट में HK ले लूँ। अब इस HK से L1 पर जो लंबवत दूरी है PM, वो लंबवत दूरी PN इस पर दूसरी लाइन L2 पर भी होगी। ये आपको पता है, जो बिंदु पथ होता है, लोकस जो होता है अर्धकों का, आपने 10वीं क्लास के अंदर जो 10th चैप्टर पढ़ा होगा बिंदु पथ वाला, उसके अंदर दे रखा आप ये पॉइंट यहाँ लो तो ये लंब बराबर ये लंब, तो जितने भी लंब है उन लंब का जो बिंदु पथ होता है वो होता है आपके इसका, इन दोनों का अर्धक यानी बाइसेक्टर्स। तो अब आपको ये जब लेना है तो उस केस में मैंने क्या किया कि L1 पर आप देखो PHK से लंबवत दूरी वो क्या होती, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ये आपके L1 के लिए हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आप L2 पर लें, यही PN, क्योंकि ये आपके L1 यानी ये आपके क्या है PM। अब इस पर लें तो ये क्या हो जाएगी A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगी आपके PN। अब ये दोनों बराबर होती है, ये भी अपने को पता है, लेकिन ये एक स्थिति बन रही है, ध्यान रखना। अब यानी दोनों बराबर है तो आपकी ये क्या बन जाएगा, आपके A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर रूट इक्वल टू A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये जो है इस अर्धक का समीकरण है। लेकिन अब यहाँ एक गड़बड़ हो रहा है, मैंने इन दोनों के बीच का जो अर्धक लिया, मैंने वो अर्धक लिया जहाँ जिस पर पॉइंट P और मूल बिंदु दोनों एक ही तरफ है। अब ये कंडीशन भी हो सकती है, क्यों भाई, मैं अर्धक ये भी तो ले सकता हूँ, वो अर्धक भी तो हो सकता है। तो अब मैं यहाँ से अगर लूँ तो सपोज Q बिंदु लूँ तो उस केस में आपके ये लंब दूरी और इधर ये लंब दूरी, इसके कोऑर्डिनेट भी मैं HK ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो HK से इस पर तो सेम कंडीशन बनेगी, तो फिर फर्क क्या है। तो अब Q बिंदु की बात करें, अगर अपन Q पॉइंट से लें, अपन ने पहले P पॉइंट से लिया था, ध्यान रखना, ये P पॉइंट और ये P पॉइंट कौन से अर्धक पर है, उस अर्धक पर है जहाँ पर जो मूल बिंदु की तरफ है, और ये मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से
आउटसाइड में है, ये मूल बिंदु से बाहर विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो उस केस में आपके फर्क कुछ नहीं होगा, फर्क खाली ये होगा कि ये का ये बनेगा। आपको इसमें क्या करना, यहाँ आपको प्लस लेना और इसके अंदर आपको A1H B1 के C1 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस का A2H B2 के C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये फर्क है दोनों में। यानी जब एक ही और हो मूल बिंदु और वो पॉइंट, तब वाला जो अर्धक आएगा, बाइसेक्टर आएगा, उसका समीकरण तो हम इससे निकालेंगे। और अगर हमने अर्धक मूल बिंदु से विपरीत दिशा वाला लिया है तो उस केस में हमारे को ये माइनस लेना पड़ेगा। अब हमें इसका पता कैसे चलेगा? पता हमें से चलेगा कि जब C1 C2 अगर दोनों ही सेम, मतलब यूँ कह दो आप, सेम साइन के हो, और अगर तो ये अगर सेम साइन के हैं, एक ही चिन्ह के हैं, तो ये दोनों ही आपके, मतलब यूँ कहो ये दोनों धनात्मक है। एक ही बात याद रखो आप, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो उस केस में ये इसमें आएगा, और अगर अपोजिट साइन यानी माइनस के हैं तो ये विपरीत दिशा में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। C1 और C2, अगर C1 और C2 पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, काम तो सेम होने चाहिए, और अगर अपोजिट है तो उस केस में ये उधर चला जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ क्वेश्चन पहले लिख दिया है सुविधा के लिए। जैसे एक सरल रेखा है 3x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये पूछ रहा है कि ये बिंदु 4 3 जो है, ये 4 3 बिंदु, ये P बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये P बिंदु वास्तव में P है या Q है, यूं पूछ रहा है। P या Q मतलब ये बिंदु मूल बिंदु की तरफ है या फिर इसके अपोजिट साइड में। तो इसका पता कैसे चलेगा? आप ये बिंदु इसमें रखें तो क्या आ जाएगा, ये आप इसमें रख लें तो ये 3 इंटू माइनस 4 है ना, तो 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5, तो ये 12 माइनस 9 प्लस 5, तो कितना आ रहा, 12 17 में से 9 गए तो 8, यानी कि ये प्लस है, यानी प्लस आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल बिंदु की तरफ ही है, यानी ये जो उस अर्धक का समीकरण है, उस बाइसेक्टर का समीकरण है जो मूल बिंदु की तरफ है। अब हम बात करें ये, यहाँ पर मैंने मूल बिंदु की जगह एक दूसरा बिंदु डाल दिया 2 4। यहाँ ये कह रहा है कि ये 2 बिंदु दे रखे हैं, ये इस रेखा के, अब ये कौन सी रेखा है, ये अर्धक है, बाइसेक्टर। एक तरह से ये कह रहा है कि इस रेखा के, यानी कि इस बाइसेक्टर के ऊपर ये जो बिंदु है, ये कोऑर्डिनेट दोनों मूल बिंदु की तरफ है या अपोजिट। तो हम पहले -32 रख लेते हैं इसके अंदर। तो ये वाली रेखा ले आओ आप, 2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस की जगह माइनस है तो चलो माइनस कर लेता हूँ, और y क्या है आपके 2 और प्लस 5। देखो ये आ रहा माइनस का 6 और -2, -8 प्लस 5, यानी कि माइनस का 3। ध्यान से देखना, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, फिर दूसरा बिंदु लें तो 2 4, तो यहाँ 2 रखो पहले, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ रखो आप 4y की जगह, तो -4 प्लस 5 बराबर प्लस के 5। इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये आ रहा माइनस में, ये आ रहा प्लस में। माइनस में आ रहा, इसका मतलब ये जो है कौन सा वाला पहला पॉइंट कौन सा लिया, -32 पॉइंट लिया था अपन ने। तो ये जो पॉइंट अपन ने पहले यूज़ किया है, ये पॉइंट, क्योंकि इससे को रखने से माइनस आ रहा है, और इस कारण से ये वास्तव में P नहीं, ये Q है, मतलब मूल बिंदु की तरफ नहीं है, ये दूसरे अर्धक पर है जो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है। लेकिन दूसरे में 2 4 जो रखा, ये इसमें सेकंड वाले में 2 4 रखा, तो इसमें आ रहा प्लस,
ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा था, तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो 2 4 वाला जो बिंदु है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट इसी अर्धक पर है, यानी मूल बिंदु की तरफ है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो अर्धक का समीकरण दे देगा, वहाँ वो नाम नहीं देगा कि ये अर्धक है, वहाँ वो ये देगा कि एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है 2x - y + 5 = 0, और इसमें पूछेगा कि कोऑर्डिनेट ये और ये दोनों मूल बिंदु की ओर है, दोनों मूल बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर दूसरा ऑप्शन, ये मूल बिंदु की तरफ है, ये अपोजिट है, या फिर ये मूल बिंदु की तरफ है, ये अपोजिट है। इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाएगा। तो वहाँ ये कहीं भी नहीं लिखेगा कि वो अर्धक का समीकरण है, क्या वो सीधा कहेगा कि वो एक सरल रेखा का समीकरण है। अब पता कहाँ चलेगा कि ये मूल बिंदु से एक ही ओर है या विपरीत ओर है, ये वो क्वेश्चन बनाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं वो अर्धक वाली बात कर रहा है। फिर दूसरी बात, अब आपको क्या है कि वो आपको एक कोऑर्डिनेट दे देगा h के जैसे ये, तो ये और कहेगा कि आपके पास 2 रेखाएं, सपोज 2x + 3y + 5, या फिर मैं इसी को ले लूँ, यहाँ देखो आप, ये कोऑर्डिनेट जो है ये, और भले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ये ले लो 0 और दूसरी लाइन ले लो आप x - 3y + 6 = 0। ये आपके पास में 2 रेखाएं, कौन सी, ये और ये। अब आपको क्या करना, वो ये पूछेगा कि आपको इन दोनों रेखाओं के अर्धकों के समीकरण ज्ञात करने हैं, अर्धकों के। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो आपको कोऑर्डिनेट देगा, P बिंदु या Q बिंदु देगा वो। अगर P बिंदु देता है तो आपको इनके बीच के जो अर्धक आएगा वो आपको, क्योंकि अगर इधर है तो आपको प्लस का लेना है, ध्यान रखना, यानी C1 और C2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, ध्यान रखना। तो ये, और अगर माइनस में हो तो ये माइनस वाला यानी कि ये अर्धक होगा, ये आपको ध्यान रखना। यानी 2 अर्धक बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला अर्धक कौन सा, मूल बिंदु की तरफ वाला, और माइनस वाला कौन सा, जो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है, बाहर की तरफ। तो ये इस तरीके से आपको कोणों के अर्धक, यानी सरल रेखाओं के अर्धकों के समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं इसके अंदर, कि वो मूल बिंदु से बाहर है या अंदर, एक तो ये वाली बात, और दूसरी बात आपको अर्धकों के समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो इस तरीके से आपको निकालना।